श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स में। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी वाची जा रही कथा तिल्दा नेवरा श्री कांवड़ शिव पुराण कथा का छोटी छोटी जो उपाय है और जो कुछ पत्र है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो छोटी उपाय हैं शिव पुराण के प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए वह उपाय है, वह अपने जीवन में उस उपायों को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। भोला शंकर आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेगा। जो दीदी भैया नए हैं हमारे इस चैनल में, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्यारा सा हर हर महादेव लिखकर ज़रूर भेजिए। चलते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा की ओर, जो कि अभी हो रही है तिल्दा नेवरा श्री कांवड़ शिव महापुराण। गुरु जी ने आज की कथा में कहा है कि लोग बातें करते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हो गया है और सीता जी की वजह से रामायण हो गया है। ऐसा उनका सोचना सही नहीं है, बल्कि उसको ऐसा सोचना चाहिए कि जहाँ नारियों का सम्मान नहीं हुआ तब जाकर द्रौपदी का सम्मान नहीं हुआ, तब जाकर महाभारत हुआ है, और सीता जी का सम्मान नहीं हुआ तब जाकर नारी का हुआ है। सोच को बदलनी चाहिए। गुरु जी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि यदि चाहे तुम तीज का व्रत कर लो, सौभाग्यवती कुछ उपवास का व्रत कर लो और उसका उद्यापन करो। उसका उद्यापन जब करो तो तब अपने देवरानी जेठानी को उस उद्यापन में ना गिनो। आपको गिनना है तो अपनी बहन, बेटी, भतीजी को गिनो, भांजियों को गिनो, लेकिन देवरानी जेठानी को उस उद्यापन में नहीं गिनना चाहिए। चलते हैं अगली जानकारी को। गुरु जी ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज यादव जी का पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरी इच्छा थी कि कोल्ड में मेरी नौकरी लग जाए। मैं बहुत मेहनत करता था फिर भी मैं पीछे रह जाता था। फिर मैंने, आप कहते हो कि शिव पुराण कथा सुनकर शिव पर भरोसा कर कर काम अपना करो, भोला आपकी मदद ज़रूर करेगा। ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और एक लोटा जल चढ़ाया और एग्ज़ाम देने जब गया तब बेलपत्र में चंदन लगाकर शिव जी पर अर्पित कर कर गया। बाबा की कृपा से मेरा कोलफील्ड में 33वां रैंक आ गया है, मुझे नौकरी प्राप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं इस पंडाल में आया हुआ हूँ। गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया है कि एक पत्र आया था जिसमें लिखा है कि गुरुजी आपने सफ़ेद आंकड़े वाला जड़ प्रयोग बताया था, हमने उसका प्रयोग किया है और उसका प्रयोग मैं अकेले ही जाकर जड़ को ले आई थी और उसका प्रयोग किया था। इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर हम पति पत्नी दोनों गए, सफ़ेद आंकड़े का जड़ को लेकर आए। शिव शंकर जी पर से घुमाकर सफ़ेद आंकड़े जड़ को वहाँ पर पहन लिया। गुरुजी मुझे 2.5 महीने में संतान की प्राप्ति होने के लक्षण दिखाई देने लगे और गुरुजी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि 3 अगस्त को आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल की कोई भी पकवान बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, बड़े बना लीजिए और उसका दान कर दीजिए, ऐसा गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने मुख्य उपाय बताया है आज की कथा में। और जो नया उपाय है, आपको किसी रोग ग्रसित हो या फिर किसी भी प्रकार से जो घर पे क्लेश वगैरह है उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हो। आपको धतूरे का फूल का प्रयोग करना है। आपको शिवालय जाना है, धतूरे के फूल को लेकर 2 धतूरे के फूल कर लेना, 2 धतूरे फूल लेना है ना, याद रखिएगा आप लोग। आपको 1 धतूरे के फूल को अशोक सुंदर के स्थान पर रखना है, लेकिन कैसे रखना है ध्यान से सुनिए। आपको जो खिला हुआ है फूल, धतूरे का फूल जो खिला भाग है वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पुष्प का डंडी भाग है, धतूरे के पुष्प का डंडी भाग है, वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। और दूसरा पुष्प आपको शिव शंकर लिंग पर अर्पित करनी है, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित कर रहे हो तो आप बैठे हो, उसके ठीक विपरीत डंडी होनी चाहिए। आपकी तरफ फूल का भाग होना चाहिए और आपके दूसरी ओर डंडी का भाग होना चाहिए। इस प्रकार आप धतूरे के पुष्प को अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के भोले भंडारी से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो भी परेशानी है
वह आप वहाँ पर बोलिए और प्रार्थना कीजिए। और एक बार पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, उसके बाद प्रार्थना कीजिए। फिर प्रार्थना करने के बाद एक बार फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा और बाबा को नमन कर कर घर आ जाइएगा। देखिएगा बाबा आपकी परेशानी को दूर ज़रूर करेंगे, कष्टों को दूर ज़रूर करेंगे, जो भी रोग है वह को उसको भी दूर करेंगे। कुंवर भंडारी सबके घर को भरता है, आपकी भी ज़रूर सुनेगा, आप बस विश्वास रखो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, या भी जो भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हो तो कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।